दानव वंश की शुरुआत दनु से हुई। उसके दो जुड़वा पुत्र हुए, रंभ और करम्भ। एक दिन वो दोनों दनु के पास गए। हे पिताजी, हमारा क्या कर्तव्य है, कृपया बताइए। मुझे एक पोता चाहिए जिसे अमरता का वरदान हो, तो तुम दोनों अमर पुत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्म देवता की तपस्या करो। जो आज्ञा पिताजी। ऐसा कहकर दोनों तपस्या करने निकल गए। रंभ ने 5 हवन कुंड लगाकर पेड़ के ऊपर बैठकर तपस्या शुरू की। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। करम्भ जलमग्न होकर तपस्या करता है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। रंभ और करम्भ की तपस्या के बारे में इंद्रदेव को पता चल जाता है। अगर ब्रह्मदेव ने तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दे दिया तो तीनों लोगों का नाश हो जाएगा, तो मुझे इनकी तपस्या भंग करने जाना ही होगा। ऐसा सोचकर इंद्रदेव मगरमच्छ का रूप लेकर नदी में गए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तभी इंद्रदेव करम्भ को निगल गए। हे रंभ, अपनी तपस्या को बंद करो, नहीं तो तुम्हारी दुर्दशा भी तुम्हारे भाई जैसी हो जाएगी। ऐसा कहकर वो गायब हो गए। इंद्र के हाथों मरने से अच्छा है मैं खुद ही मर जाता हूँ। ऐसा सोचकर वो यज्ञ कुंड के पास जाकर कहता है, हे अग्निदेव, मेरा शरीर ले लो। रंभ ऐसा कहकर अपना सर झुकाकर पकड़ता है। दूसरे हाथ में तलवार लेकर अपनी गर्दन काटने ही वाला था कि तभी 5 यज्ञ कुंड मिलकर एक हो गए और उसमें से अग्निदेव प्रकट हुए। रुक जाओ, आत्महत्या मत करो। तुम बहुत लग्न और निष्ठा से पूरी पूजा कर रहे थे। क्या चाहिए तुम्हें? मांग लो। हे अग्निदेव, मुझे एक पुत्र चाहिए। वो तीनों लोगों पर विजय करे, वो अपना रूप बदल सके, पूरा संसार उसे देखकर भयभीत हो उठे। मुझे ऐसा ही पुत्र प्रदान कीजिए। तथास्तु। लेकिन इतना ध्यान रखो, यहाँ से जाकर जिस स्त्री से तुम विवाह करोगे वैसा ही पुत्र होगा। धन्य हो। अग्निदेव को नमस्कार करके वो अपनी मनपसंद स्त्री को ढूंढने निकल जाता है। जाते जाते वो यक्ष पर्वत पर पहुंच जाता है। उसको एक महिषी दिखी जो बहुत हष्ट पुष्ट थी। उसके सुंदर घुमावदार सींग थे। हे महिषी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? क्या तुम मेरा रूप धारण करके मुझसे विवाह करोगे? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा कहकर रंभ ने महिषी का रूप ले लिया और महिषी की संस्कृति के अनुसार दोनों ने विवाह कर लिया। महिषी और रंभ का पुत्र महिषासुर कहलाया। महिषासुर ब्रह्मदेव की घोर तपस्या करता है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेव प्रकट होकर बोले, हे भक्त, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। तुम्हें जो वर चाहिए मांग लो। प्रभु, मुझे अमरता का वरदान चाहिए। जो जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है। इसके अलावा तुम कुछ भी मांग सकते हो। तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं किसी भी पुरुष के हाथों न मर सकूं। तथास्तु। महिषासुर ने सारे राक्षसों को इकट्ठा किया और देवताओं के पास जाकर उन पर आक्रमण कर दिया। इंद्र और सभी देवी देवता मिलकर त्रिमूर्ति के पास गए। सभी देवी देवता रोने लगे। तब ब्रह्मदेव बोले, हम सबको अपने तेज से एक स्त्री का निर्माण करना होगा जो महिषासुर का विनाश करेगी। तब ब्रह्मदेव के शरीर से एक लाल रंग की रोशनी निकली। शिव के शरीर से एक सफेद रोशनी निकलकर लाल रोशनी से मिल गई। फिर विष्णु के शरीर से एक नीली रोशनी निकली और इसी तरह सारे देवी देवताओं के शरीर से भी रोशनी निकलकर उसमें मिल गई। ये सारी दिव्य रोशनी हिमालय पर्वत पर जाकर एक अद्भुत और तेजस्वी स्त्री में बदल गई। वो 10 हाथ वाली आदिशक्ति रूप देवी दुर्गा थी।
वो महिषासुर से युद्ध करने गई। हे कोमल, तुम मेरी पटरानी बन जाओ। मेरे जैसा वीर पुरुष तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तुम वीर हो या नहीं, ये तो मेरा निर्णय होगा। अगर तुम वीर हो तो मुझे युद्ध में विजयी होकर दिखाओ। अगर जीत गए तो मैं तुमसे विवाह करूंगी। दोनों के बीच घोर युद्ध होने लगा। कभी वो शेर बनता, कभी हाथी, और इस तरह रूप बदल बदल कर देवी माँ से घोर युद्ध करने लगा। आखिर में वो महेश बनकर अपने सींग से पहाड़ों को उठाकर इधर से उधर फेंकने लगा। देवी माँ अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ती है। वो चक्र गति से जाकर महिष के सर को धड़ से अलग कर देता है। पर अभी महिषासुर खत्म नहीं हुआ था। देवी माँ का क्रोध चरम सीमा पर था। अब देवी ने त्रिशूल उठाया और महिषासुर का वध कर दिया। इस तरह महाशक्ति के हाथों क्रूर शक्ति का विनाश हुआ और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई।